हेलो दोस्तों, मैं ऋषांत आप लोगों का स्वागत करता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे वाले सीरीज में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आज जो मैं सवाल लेने वाला हूँ, इस वीडियो में जो सवाल मैं लूंगा वो किससे लूंगा, ज्योमेट्री से लेने वाला हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री में कौन से टॉपिक का है, वो सर्कल टॉपिक का है। ठीक है ना। एक्चुअली उसमें सर्कल के भी कुछ कंसेप्ट लगेंगे और थोड़े से कंसेप्ट आपको ट्रायंगल के भी लगेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री लिखा है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड ये सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा मैं आपको सवाल दे रहा हूँ उस तरीके का ही सवाल है जो कि आपको एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, साथ ही साथ वो सवाल जो है ना, वो आपको कैट या मैट वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो सवाल को समझना और पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो मेरा ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके जुड़ सकते हो। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप का भी लिंक है जो कि आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये फेसबुक का भी लिंक है, वो भी मिल जाएगा। और ये आपको यूट्यूब का भी लिंक है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी कोई भी जब मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या है। हाँ तो दोस्तों, सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल है। और इसमें मैं दो कंसेप्ट लगाऊंगा और दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। और उससे ये सवाल जो है ना काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रायंगल का कंसेप्ट है और थोड़ा सा सर्कल का कंसेप्ट है। आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है और सर्कल भी बन रहा है, इसलिए दोनों का लगाऊंगा। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को हल कर लेना और अपना सॉल्यूशन निकाल लेना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, जैसे कि सवाल है, in the given figure, B and C are the centers of the two circles. AD is the common tangent to the two circles. If the ratio of radius of both the circles is 3:5 and AC is equal to 40, then what is the value of DE? ठीक है, देखिए इस सवाल में बोल क्या रहा है कि जो हमारे पास गिवन है फिगर, ठीक है, जिसमें बी और सी क्या है, हमारा सेंटर है, दो सर्कल्स हैं। आप देख पा रहे हो दो सर्कल्स हैं, एक जिसका एक का सेंटर बी है और दूसरे का सेंटर कौन है, सी है। अब क्या बोल रहा है, ए डी इज टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है। आप देख पा रहे हो कि दोनों सर्कल के लिए यही एक टेंजेंट है, ए डी ई, ये कॉमन टेंजेंट है। और जो सर्कल को टच कर रहा है, छोटे वाले सर्कल को डी जगह पे टच कर रहा है और ई प्लेस पे आपका कौन सा, बड़े वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो ए डी हमारा क्या हो जाता है, कॉमन टेंजेंट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 3:5, मतलब दोनों के ही रेडियस का जो रेशियो है वो कितना, आपको 3:5 है। और AC इज इक्वल टू कितना, 40 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE? DE का आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा हूँ वहां से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ B को, ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये क्या, जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया, ये भी क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आपको ये चीज पता होगा, जहां से आपका रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, वहां पे क्या होता है, रेडियस जो होता है टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर नहीं जानते तो इस चीज को जान लीजिए, ये एक थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मैंने रेडियस बोल दिया कितना, R1 है, और इसका मैंने रेडियस क्या बोल दिया, R2 है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या, 3:5 दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ, R1 बटे में R2 इज इक्वल टू कितना, 3:5 है। ठीक है, 3:5 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से देखना कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब वो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं उस ट्रायंगल को लिख देता हूँ। एक तो ट्रायंगल आपका बन रहा है ए बी डी, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए सी ई। तो आप बहुत ही ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। होगा ना। होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या आपका कॉमन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपको सिमिलर होगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं BD बटे में EC, ठीक है, BD बटे में EC, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AB बटे में AC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल क्या आपके सिमिलर है।
और कितने बराबर हो जाएगा आपका, AD बटे में AE के बराबर होगा, होगा ना, AD बटे में AE के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये जो BD बटे में EC जो है ना वो कितने के बराबर है, R1 बटे में R2 के बराबर है भाई, R1 बटे में R2 के बराबर है ना, एकदम है ना। चलिए मैं यहाँ पे दो चीजों को लेके चल रहा हूँ, ये तीनों चीज क्या आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारे क्या सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि R1 बटे में R2 इज इक्वल टू AB बटे में AC, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख लिया, ये R1 बटे में R2 हो गया, और इज इक्वल टू BD क्या हो गया, BD हमारा नहीं कुछ दिया हुआ है, सॉरी AB तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो AB को मैंने AB ही लिख लिया। अच्छा AC कितने के बराबर है, AC आपका 40 के बराबर है ना भैया, 40 के बराबर, ठीक है। अच्छा R1 बटे में R2 कितना, 3:5 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना, 5 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो AB कितने के बराबर हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 24 के बराबर। AB कितने के बराबर हो गया, 24 के बराबर हो गया। तो BC कितने के बराबर होने जाना चाहिए, BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 40 माइनस क्या कर देंगे, 24, 40 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। मतलब BC कितने के बराबर है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो BC को ये जो दो रेशियो में बांटे हुए ना, ये भी तो R1 ही है, यहां से यहां तक कितना आपको R1 ही है, और यहां से यहां तक कितना आपको R2 है, ठीक है। तो BC भी क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक तरफ तो आपको R1 है और एक तरफ कौन सा आपको R2 है, और R1 की रेशियो कितनी है, 3 है, और इसका कितना है, 5 है। BC कितने के बराबर है, BC 16 के बराबर है। तो इसको हम लोग इस रेशियो में बांट सकते हैं, तो 5 3 8, 8 से इसको डिवाइड मारा तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 दूनी 16, और 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10। मतलब R1 कितने के बराबर है, R1 आपको बराबर है 6 के, और R2 कितने के बराबर है आपको, R2 आपको 10 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों का माप निकल गया, दोनों ही रेडियस निकल गए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, डीई हमारे यहाँ पर बोल भी रखा गया है, क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। डीई को हम लोग क्या बोलते हैं, आप ये चीज पढ़े होगे, इसको हम लोग बोलेंगे DCT। क्या बोलते हैं, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो बस हमें डीई निकालना है, डीई की वैल्यू निकालनी है। तो डीई इज इक्वल टू क्या, हमारा यहाँ पे DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर DCT इज इक्वल टू होता है रूट अंडर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं BC कितना है, BC हमने निकाला है, BC आपको 16 है, यहाँ पे लिख लिया 16 का स्क्वायर, माइनस R2 कितना हमारा 10 है, माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, ये कितना कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपको 16 का स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और इंटू में कितना लिख लेंगे, 16 माइनस 16 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 20, 16 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो 20 हो गया, और 4 इसमें कितना हो जाएगा, ये 12। तो चलो इसको तोड़ लेते हैं, ये कितना, जो 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ इसको, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, ये हो जाएगा रूट के अंडर, ठीक है। तो 4 बाहर निकल गया, और रूट के अंडर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। तो ये हो जाएगा आपका DCT का वैल्यू। तो हमसे DE पूछा जा रहा था, DE की वैल्यू पूछी जा रही, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 4√15 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये वाला जो सवाल है ना, ये आपको SSC CGL में पूछा गया था मेंस के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो SSC CGL का सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है। दो कॉन्सेप्ट लगे हमारे यहाँ पे, एक तो सिमिलर ट्रायंगल का लगा है, और दूसरा कौन सा लगा हमारा, DCT का। DCT जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे सवाल जो है ना अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो DCT का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता था, तो आप इसको यहाँ से भी याद कर लेना, लेकिन DCT को एकदम ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सवाल कैसा लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया सवाल
तो प्लीज़ यार लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।